निश्चित तौर पर बॉडी के टुकड़े किए गए थे। सीमेंट के इस्तेमाल के पीछे की वजह क्या थी, क्या लग रही है आपको? जैसा आपने बताया कि वो जैसे संज्ञान में भी आया है कि वो बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर किसी बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में रख के फिर उसके ऊपर सीमेंट और ये सब मलबे का इस्तेमाल किया गया था दबाने के लिए। तो उसके पीछे मकसद यही रहा होगा कि इसको डिकम्पोज किया जाए अंदर और फिर जैसे मौका मिले उनको कहीं डिस्पोज किया जाए वो पूरा कंटेनर। क्या सर आपको ये लगता है सीमेंट के इस्तेमाल से बॉडी जो है वो गल जाती है, कुछ ऐसा चीजें आप लोगों को? हाँ नहीं, सीमेंट में होता तो है कि वो जो है जो पार्ट्स है उसको डिकम्पोज करने में जल्दी सहायता प्रदान करती है, ऐसा माना जाता है। और इसी खबर के ऊपर डिटेल्स के साथ में हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ मेरठ से सीधे जुड़ गए। अनुज, फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और क्या क्या खुलासे पुलिस के द्वारा कर दिए गए हैं अभी तक? जी देखिए, पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो सौरभ था उसकी मौत हुई थी। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से सौरभ की मौत हुई थी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने वो तमाम चीजें बरामद कर ली हैं जिससे इन दोनों को आरोपी दोषी ठहराया जा सके। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये हम इस वक्त उसी दुकान पे मौजूद है, मेरठ इंटरप्राइजेज, जहां जो मुस्कान है वो सुबह के वक्त करीब 9 बजे के आसपास यहां पर ये पहुंची थी और उसके बाद यहीं से ये पानी का ड्रम उसने खरीदा था। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है इसी तरीके का वो ड्रम था। इसके ऊपर ढक्कन जो है वो लगता है और 1100 रुपए में ये पानी का ड्रम खरीदा गया था। और बताया ये जा रहा है कि उसने ये कहा था कि उसे अनाज रखना है, अनाज के लिए उसे ऐसा ड्रम चाहिए। इतना ही नहीं, जब दुकान का जो मालिक था उन्होंने 1100 रुपए की बात कही तो उसने मोल भाव तक नहीं किया। दुकान के मालिक का ये भी कहना है कि उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो मुस्कान थी वो कितनी बेरहम थी। कत्ल करने के बाद उसने बॉडी के 3 हिस्सों को वो अपने प्रेमी साहिल के साथ लेकर उसके घर पर गई, वहां उसने रात बिताया और उसके बाद वो सुबह के वक्त सीधे एक साजिश के तहत इस दुकान पर पहुंचती है, यहाँ से पानी का ड्रम खरीदती है और उसके बाद सीमेंट को लेकर सीधे उस जगह पे पहुंचती है जहां पर शरीर का आधा हिस्सा जो था वो पड़ा हुआ था सौरभ का। उसके बाद तमाम पार्ट्स को बाकायदा इस ड्रम में करीब 220 लीटर का ये ड्रम है, इसमें पार्ट्स को डाला जाता है। उसके बाद सीमेंट के जरिए इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि इस पर किसी को शक न हो और बॉडी जो है वो पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाए, महक बदबू जो है वो ना आ सके। इसके लिए ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, कत्ल कैसे करना है, इसको लेकर वो पहले से ही योजना बना रही थी और बाकायदा इसके लिए उसने न सिर्फ इंटरनेट का सहारा लिया बल्कि पहले उसकी प्लानिंग ये थी कि कत्ल करने के बाद वो लाश को किसी सुनसान इलाके में ठिकाने लगाएगी। इसके लिए उसने अपने कई दोस्तों से सुनसान इलाके के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई सुनसान इलाका नहीं मिला तो उसके बाद इन लोगों ने बॉडी के पार्ट्स करने के लिए तैयारी की और उसके बाद पार्ट्स करने के बाद उसे किस तरीके से ठिकाने लगाना है उसको लेकर भी बाकायदा सर्च किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये वो इलाका जहां सुबह के वक्त मुस्कान पहुंची थी उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, ऐसा दुकान मालिक का कहना है। उससे 1100 रुपए कहा गया, उसने 1100 रुपए दिया। ये ड्रम पानी का मुस्कान ने खरीदा ताकि वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सके, डिकम्पोज कर सके और इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग इससे पता चलता है कि कैसे पहले से की गई थी। अनुज, लौटते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच कई सारे खुलासे लगातार किए जा रहे हैं। सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, एक बार आपको वो समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सौरभ का सिर धड़ से अलग मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। सीने का उस पर धारदार हथियार से हमले हुए थे, सीने पर निशान पाए गए, सीने में 3 गहरे घाव पाए गए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दावा किया। गर्दन धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया गया,
चारों ओर गहरे घाव मिले हैं, हाथ पर दोनों कोहनी की हड्डियां टूटी हुई मिली, कलाई के जॉइंट्स भी टूटे हुए मिले हैं। ये उस वाटर टैंक के अंदर से जो बॉडी के टुकड़े मिले हैं उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। इस बीच मौत के शक की वजह भी बताई गई है। शॉक हेमरेज, शरीर से ज्यादा खून बहना मुख्य वजह के तौर पर बताया गया है, क्योंकि मुस्कान ने बॉडी के कई सारे टुकड़े किए जिसकी वजह से ज्यादा खून बहा और उसके बाद उसे पानी के ड्रम में डाल दिया गया जिसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया। पुलिस को जब ये बॉडी मिलती है, वो बॉडी की कंडीशन, उसके बेसिस पर फिर इसका पोस्टमार्टम किया जाता है जिसमें ये बड़े खुलासे होते हैं। इसी खबर के ऊपर अनुज लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अनुज, फिलहाल आप ही का रुख करते हुए, जिस तरीके से बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए यहां पर पानी के ड्रम का सहायता लिया गया, उसी तरीके से जैसे ड्रम खरीदने ये लड़की गई थी वैसे ही धारदार हथियार भी इसके द्वारा खरीदे गए होंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, 800 रुपए में 2 चाकू उसने खरीदा था और बाकायदा पास के ही शारदा मार्केट से उसने ये चाकू जो है वो खरीदे थे। निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में ही प्लानिंग मुस्कान ने कर ली थी कि उसे उसके पति की हत्या करनी है और इसको लेकर उसने साहिल को अपने साथ शामिल किया। उसके बाद बाकायदा प्लानिंग की गई कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देना है। इसी साजिश के तहत वो सबसे पहले खुद को एंजाइटी का पेशेंट बताकर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से वो दवा लेती है और उसी दवा का इस्तेमाल जो सौरभ है उसे खाने में मिलाया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। उसके बाद जो चाकू उसने पास के मार्केट शारदा मार्केट से खरीदा था, वो उस चाकू का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले कत्ल करती है और उसके बाद जो बड़ा चाकू था जिससे वो बॉडी के पार्ट्स करती है और 3 हिस्से को बाकायदा बैग में रखा जाता है, जिसके बाद बाकी जो धड़ का नीचे का हिस्सा है वो उसे बेड के अंदर छिपाया जाता है। तो जाहिर तौर पर एक एक चीज की प्लानिंग जो है वो मुस्कान के द्वारा की गई थी और पुलिस का भी ये कहना है कि इस पूरी साजिश की बात करें तो साजिश में दोनों शामिल थे, लेकिन जो कत्ल की स्क्रिप्ट है, कत्ल की साजिश की जो स्क्रिप्ट है वो कहीं न कहीं मुस्कान के द्वारा ही तैयार किया गया था। और सुबह के वक्त करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये लोग बाकायदा मार्केट में आते हैं, इस मार्केट से पानी का ड्रम खरीदते हैं और बाकायदा ये बताते हैं ताकि किसी को शक न हो, चेहरे पे किसी तरीके की सिकन नहीं थी। ये बताते हैं कि उन्हें अनाज ले जाना है, अनाज भरना है और अनाज की वजह अनाज के लिए ही उन्हें पानी का ड्रम चाहता है। दुकानदार जो रेट बताता है उसी रेट पर वो ड्रम को लेकर चले जाते हैं और उसके बाद पार्ट्स को सीमेंट के जरिए छिपा देते हैं। इसके बाद ये लोग जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि दोनों शिमला जाते हैं और शिमला में भी पुलिस के हाथ कई ऐसे तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें ये दोनों जो हैं वो पूरी तरीके से, इनके चेहरे पे किसी तरीके का कोई शिकन नहीं था, किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। तो पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मुस्कान के द्वारा तैयार की गई थी और उसमें साहिल जो है आपकी सनक किस कदर बढ़ सकती है इसी बात से जाहिर होता है कि पहले तो प्लानिंग की गई, उसके बाद न केवल हत्या की गई बल्कि कई सारे टुकड़े करके बॉडी को डिकम्पोज करने की और खराब करने की भी कोशिश की गई, सीमेंट डाला गया। आप बने रहिए हमारे साथ इस बीच।